नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के एआई प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट पे। और जिसमें हम बना रहे हैं एक एआई इंटरव्यू प्लेटफॉर्म। और इस वीडियो पे हम एक हुक बनाएंगे जो कि स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो लास्ट वीडियो में हम ये सब स्टार्ट इंटरव्यू, उसके बाद प्ले ऑडियो और एक कंपोनेंट लाइक इंटरव्यू कंपोनेंट, स्टार्ट इंटरव्यू कंपोनेंट, ये सब हम इम्प्लीमेंट किए थे। तो इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जब लिसन करेंगे हमें स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब जो हम आंसर दे रहे हैं उसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम एक हुक बनाएंगे। ओके, वो हुक क्या करेंगे ना, स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। और ये हुक कैसे काम करेगा, जो स्पीच टू टेक्स्ट, जैसे आप कंटिन्यूअसली आंसर दे रहे हो, कहीं पे तो एक स्टॉप होना चाहिए, मतलब कोई कहीं पे एक पॉज होना चाहिए। उसके बाद हम उस स्पीच को लेके टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, 3 सेकेंड का अगर कोई पॉज ले रहा है उसको हम एक आंसर लेंगे। ओके, उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं सोर्स फोल्डर के अंदर एक हुक फोल्डर बनाता हूँ, हुक्स फोल्डर। ओके, और यहाँ पे मैं एक हुक बनाता हूँ, यूज स्पीच टू टेक्स्ट डॉट जेएस फाइल। इस फाइल का नेम यूज स्पीच टू टेक्स्ट, स्पेलिंग सही है क्या, स्पीच टू टेक्स्ट, यस। कॉपी, ओके, ये क्रिएट हो गया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा माइक्रोफोन को रन करेंगे, स्टार्ट माइक्रोफोन। ओके, कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। और क्या करना है, डिटेक्ट 3 सेकेंड पॉज। ओके, 3 सेकेंड पॉज और फिर साइलेंस। ओके, अगर डिटेक्ट हुआ, 3 सेकेंड पॉज डिटेक्ट हुआ, हम क्या करेंगे ना, ऑटोमेटिकली एक कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे बस। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रोफोन को ऑन करेंगे, उसके बाद स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद थ्री सेकंड का अगर पॉज डिटेक्ट हुआ या फिर साइलेंस डिटेक्ट हुआ, हम क्या करेंगे, एक कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, और इसके लिए हम क्या करेंगे ना, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करके एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शनलिटी है, उसको हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शनलिटी है, आप गो थ्रू कर सकते हो। और ये आपका मल्टीपल ब्राउजर्स के लिए सपोर्ट करता है। ओके, और आप गो थ्रू कर सकते हो। अगर मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो ये पूरा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ, मुझे भी इतना सिंटेक्स वगैरह याद नहीं है। मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा बहुत रेफर करूँगा, उसके बाद मैं मतलब कोड को लिख दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ना, एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज स्पीच टू टेक्स्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक कॉलबैक फंक्शन लेंगे, ऑन साइलेंस। मतलब अगर 3 सेकेंड का पॉज डिटेक्ट हुआ, ये वाला कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, यहाँ पे मैं कुछ यूज रेफ को यूज करूँगा। ओके, लाइक हमारा एक यूज रेफ रहने वाला है, कॉन्स्ट recognizes। ओके, 1 सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या है ये, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, राइट। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। स्पेलिंग का बहुत पंगा है मेरे में। ओके, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिकॉग्निशन रेफ। ओके, यहाँ पे यूज रेफ को यूज करेंगे, यूज रेफ। और ये हमारा इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, नहीं हो रहा इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, और यहाँ पे हम कर लेंगे यूज रेफ। ओके, तो ये
किस लिए यूज होगा? तो बेसिकली ये जो रिकॉग्निशन रेफ है, ये बेसिकली क्या होगा ना, जो हमारा स्पीच रिकॉग्निशन का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसको स्टोर करके रखेगा। ओके, यूज रेफ क्यों यूज होता है? टू अवॉइड द री रेंडरिंग। ओके, इसीलिए यूज रेफ को यूज करते हैं। तो री रेंडरिंग को अवॉइड करने के लिए हमें यूज रेफ यूज करते हैं। ओके, वो स्टोर करके रखता है प्रीवियस डेटा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, कॉन्स्ट, उसके बाद साइलेंस और टाइम रेफ। साइलेंस टाइम रेफ बेसिकली हम एक टाइम आउट फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हम रखेंगे कि 3 सेकेंड के लिए अगर साइलेंस डिटेक्ट हो रहा है तो फिर एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए एक साइलेंस टाइम रेफ हम यूज कर रहे हैं, दैट इज यूज। उसके बाद इसको आप यूज रेफ में डाल सकते हैं, यूज रेफ। ओके, और ये हमारा क्या होगा, ओके यूज रेफ हो गया। उसके बाद हमारा और एक रहने वाला है कॉन्स्ट, हम रखेंगे ऑन साइलेंस रेफ। तो ऑन साइलेंस रेफ में बेसिकली हमारा एक फंक्शन रहेगा जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है। ओके, यूज इफेक्ट, क्या मैं लिख रहा हूँ, ओके, यूज रेफ दैट इज ऑन साइलेंस। ओके, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ना जो हमारा कॉलबैक फंक्शन होगा, जो लेटेस्ट कॉलबैक फंक्शन होगा उसको स्टोर करके रखेगा। ओके, क्योंकि नहीं बार बार री रेंडर होता है ना, तो लेटेस्ट जो ऑन साइलेंस होगा उसको स्टोर करके रखेगा। उसके बाद कॉन्स्ट ट्रांसक्राइब रेफ। ओके, ट्रांसक्रिप्ट रेफ। ओके, ट्रांसक्रिप्ट रेफ। और ये क्या होगा ना, यूज रेफ ही होगा। जो ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है वो टेक्स्ट को ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। ओके, तो ये रहेगा यूज रेफ। उसके बाद हम कॉन्स्ट ले लेते हैं, ट्रांसक्रिप्ट को भी अपडेट करना है तो उसका एक स्टेट बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट सेट ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे हमारा यूज स्टेट होने वाला है, यूज स्टेट जो कि ब्लैंक। ओके, तो देखो ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, आप कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, ये सब कोड तो गूगल में मिल जाएगा। ओके, ये आपको मतलब गिटहब में भी मिल जाएगा जो मैं पुश करूँगा कोड को। तो ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट मतलब लॉजिक को समझो, फंक्शनलिटी को समझो, तो आपको ईजी लगेगा। ओके, और उसके बाद मैं एक बनाऊँगा स्टार्ट लिसनिंग करके एक फंक्शन, स्टार्ट लिसनिंग करके एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे स्पीच रिकॉग्निशन को। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट स्पीच रिकॉग्निशन इक्वल्स टू विंडो डॉट स्पीच रिकॉग्निशन। और हम क्या कर सकते हैं, विंडो डॉट वेव किट जो कि क्रोम के लिए यूज होता है शायद, वेव किट स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, और यहाँ पे हम चेक करेंगे सेम चीज़ जैसे हम प्ले ऑडियो में किए थे। अगर स्पीच रिकॉग्निशन नहीं है तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एरर थ्रो करेंगे, कंसोल डॉट एरर। ओके, यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, स्पीच रिकॉग्निशन इज नॉट सपोर्टेड, स्पीच रिकॉग्निशन इज नॉट सपोर्टेड। ओके, और यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे। फाइन, ये तो हो गया। अगर स्पीच रिकॉग्निशन है ब्राउज़र में तो हम एक मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट रिकॉग्निशन, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं स्पीच रिकॉग्निशन को, कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, न्यू स्पीच रिकॉग्निशन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इसका नाम दे देंगे रिकॉग्नाइजेशन। और रिकॉग्नाइजेशन, ओके, रिकॉग्नाइजेशन हो गया। और यहाँ पे हम रिकॉग्नाइजेशन डॉट कंटीन्यूअस मतलब ये कंटिन्यूअसली
लिसन करता रहेगा। ओके, रिकॉग्नाइजेशन कंटिन्यूअस, उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन डॉट लैंग्वेज को भी सेट कर दें, लैंग, जो कि हमारा इंग्लिश होगा यूएस टाइप। ओके, इंग्लिश होगा यूएस टाइप। उसके बाद रिकॉग्निशन डॉट इंटरिम रिजल्ट, इंटरिम रिजल्ट स्पेलिंग सही है, देख लेता हूँ, INTERIM रिजल्ट। ओके, टेक्स्ट मतलब ये पार्शियल टेक्स्ट को कैप्चर करता है। मतलब जब आप कंटिन्यूअसली बोलते हो ना, कंटिन्यूअसली ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी कंटिन्यूअसली कैप्चर नहीं करेगा, वो पार्शियल पार्शियल टेक्स्ट को कैप्चर करेगा। ओके, तो ये आपका ट्रू होगा, ये ट्रू हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, ये जो रिकॉग्निशन जो है उसको हमें ट्रिगर करना है। मतलब जब स्पीच डिटेक्ट होगा उस टाइम में एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो रिकॉग्निशन जो ये फंक्शन, वन सेकेंड, कॉपी डॉट ऑन रिजल्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये फंक्शन जब ट्रिगर होगा, कब ट्रिगर होगा? जब हम स्पीच डिटेक्ट करेंगे। मतलब जब स्पीच डिटेक्ट होगा उसी टाइम में ये रिजल्ट फंक्शन डिटेक्ट होगा। ओके, तो ये हमारा फंक्शन रहने वाला है। और यहाँ पे हम दो टेक्स्ट लगाएंगे, एक का लेट फाइनल टेक्स्ट, ओके, और लेट इंटरिम टेक्स्ट, इंटरिम टेक्स्ट जो पार्शियल टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट। ओके, और मैं क्या करूँ, एक कॉपी करता हूँ एक लॉजिक, छोटा वाला लॉजिक, ये सब गो थ्रू करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर लूप, और ये हमारा इवेंट होगा, इवेंट। ओके, तो ये क्या होगा ना, तो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी एक साथ ही, मतलब हम कुछ आंसर बोल रहे हैं ना, वो पार्शियल पार्शियल मतलब पार्ट 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 करके मतलब जो टेक्स्ट है, मतलब जो स्पीच है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो उसी का लॉजिक है। ओके, ये थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, इस मतलब डॉक्यूमेंटेशन में ही मिल ही जाता है, गूगल में मिल जाएगा ये सब। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं ना, जो पार्ट पार्ट करके आ रहा है ट्रांसक्राइब होके, वो फाइनल टेक्स्ट में डाल रहे हैं और यहाँ पे इंटरिम टेक्स्ट में भी डाल रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जो फाइनल टेक्स्ट है, ओके, जो फाइनल टेक्स्ट है उसको हम, जो हमारा जो ट्रांसक्राइब है, ट्रांसक्राइब में सेट कर लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, इफ फाइनल टेक्स्ट, ये फाइनल टेक्स्ट, तो क्या करेंगे ना, सेट ट्रांसक्राइब। ओके, ट्रांसक्राइब में सेट, ट्रांसक्राइब मतलब क्या है, जो हम स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट है वही टेक्स्ट को हम ट्रांसक्राइब करते हैं। ओके, बोलते हैं प्रीवियस, प्रीवियस प्लस यहाँ पे स्पेस डालते हैं, प्लस फाइनल टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे मैं ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम। ओके, तो ये ट्रांसक्राइब में सेट हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी और एक चीज़ हमें करना है, जब हम आंसर दे रहे हैं, ओके, आंसर बोल रहे हैं, उस टाइम में हम क्या करेंगे ना, जो हमारा जो टाइमर होगा 3 सेकंड का टाइमर, उसको बार बार रीसेट करते रहेंगे। ओके, बार बार रीसेट क्यों करेंगे, क्योंकि ना हमारा तो अभी भी हम कुछ आंसर दे रहे हैं, राइट, जब जब से हम, जब लेट्स से हम साइलेंट हो रहे हैं उसी वक्त से हमारा 3 सेकंड काउंट होगा। तो इसीलिए हम बार बार रीसेट करते रहेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इफ कंडीशन डालूंगा और चेक करूँगा इफ फाइनल टेक्स्ट है और इफ इंटरिम टेक्स्ट है, इंटरिम टेक्स्ट है, इसका मतलब मुझे रीसेट करना होगा, रीसेट साइलेंस टाइमर, लेट्स से साइलेंस टाइमर। ओके, इसको हम क्रिएट करेंगे, साइलेंस टाइमर को, रीसेट साइलेंस टाइमर हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे ये रहा स्टार्ट लिसनिंग, और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट साइलेंस टाइमर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा, इसको हम बाद में आएंगे, पहले हमें कंप्लीट कर लेते हैं ये जो स्टार्ट इंटरव्यू लिसनिंग का जो भी है। ओके, उसके बाद ये तो आपका ऑन रिजल्ट, मतलब जब डिटेक्ट होगा स्पीच। ओके, स्पीच जब डिटेक्ट होगा ये एग्जीक्यूट होगा। और एक चाहिए हमें
रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन एरर। जब एरर आया तो हम क्या करें, एरर कंसोल में प्रिंट कर लेंगे एरर। यहाँ पे हम कंसोल डॉट एरर कर लेंगे और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पे एरर। ओके, यहाँ पे एरर भी प्रिंट कर लेते हैं, आप अच्छा वाला मैसेज भी शो करवा सकते हो। उसके बाद अगर सब सही रहा तो हम अगर ये तो मतलब ये एग्जीक्यूट होगा जब एरर आया। ओके, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है इस रिकॉग्नाइजेशन को, रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट करना है। मतलब आपका माइक वगैरह ऑन हो जाएगा, जब आप बोलोगे तो लिसन कर पाएगा। स्टार्ट। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन रेप जो है उसका करंट के साथ हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन को स्टोर कर लेंगे, तो हमें बार बार क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सेम रिकॉग्नाइजेशन ऑब्जेक्ट के साथ ये काम करेगा। हो गया, तो ये हमारा स्टार्ट लिसनिंग का ये हो गया। अभी हमें करना है रीसेट टाइमर, साइलेंस टाइमर को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा साइलेंस रेप होगा उसका जो करंट होगा, करंट में हम सेट टाइमर को यूज करेंगे, सेट टाइमर। ओके, और ये आपका चलेगा 3 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए ये चलेगा, एवरी 3 सेकेंड में चलेगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ऑन साइलेंट रेप में, ओके, लेट्स से 3 सेकेंड तक ये साइलेंट डिटेक्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे ना, जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है ऑन साइलेंस उसको हम कॉल कर लेंगे। तो ऑन साइलेंस डॉट करेंट इक्वल्स टू ऑन साइलेंस। ओके, तो ये कॉल हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे गलत किया, तो ऑन साइलेंस रेप डॉट करेंट, तो ये बेसिकली हमारा ऑन साइलेंस फंक्शन ले रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट को पास कर लेंगे जो स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है, मतलब हमारा जो ट्रांसक्राइब है, ट्रांसक्राइब डॉट रेप डॉट करेंट को पास कर लेंगे। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑन साइलेंस कॉलबैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हमें और क्या करना है, यहाँ पे क्लियर भी करना है, राइट। क्लियर टाइम आउट, और यहाँ पे हमारा साइलेंस रेप डॉट करेंट, तो ये रीसेट कर लेगा। यहाँ पे हो गया। हमें और एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि क्या होगा ना, जब आप लेट्स से स्किप कर रहे हो क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप आंसर नहीं देना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो, या फिर एंड करना चाहते हो इंटरव्यू को, या फिर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ओके, तो उस टाइम में ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो मैं क्या करूँगा ना, एक और एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट स्टॉप लिसनिंग, स्टॉप लिसनिंग। यहाँ पे और एक फंक्शन बनाएंगे, ये आपका फंक्शन हो गया स्टॉप लिसनिंग। तो यहाँ पे जस्ट हमें रिकॉग्निशन रेप को जो करंट में होगा उसको स्टॉप करना है, स्टॉप। यहाँ पे हम स्टार्ट किए थे, राइट, ये हमारा स्टार्ट हुआ था, जो रिकॉग्निशन स्टार्ट हुआ था, तो स्टॉप लिसनिंग में हम उसको स्टॉप करेंगे। ओके, और हमें क्या करना है, जो टाइम आउट जो है, साइलेंस टाइम आउट, उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, साइलेंस, वन सेकेंड, क्लियर टाइम आउट, ये आपका साइलेंस टाइम आउट रेफ डॉट करेंट। ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको ये जो हुक से हम रिटर्न कर लेंगे ये जितना भी फंक्शन हम बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टॉप लिसनिंग को रिटर्न कर लेंगे, उसके बाद हम रीसेट साइलेंस टाइमर को रिटर्न कर लेंगे, उसके बाद हम रिटर्न कर लेंगे स्टार्ट लिसनिंग को, स्टार्ट लिसनिंग को रिटर्न कर लेंगे। ओके, रिटर्न कर लें। अभी और एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, वो होगा आपका, मतलब एंश्योर करने के लिए कि हमारा जो ऑन साइलेंस रैप है वो ऑन साइलेंस को ही कॉल करे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यूज इफेक्ट यूज करेंगे। जब भी हमारा ऑन साइलेंस रेंडर होगा उस टाइम में हम क्या करेंगे ना, इसको यूज इफेक्ट कॉल होगा, ये वाला यूज इफेक्ट, तो ये होगा ऑन साइलेंस जब मतलब आएगा। ओके, प्रोसेस चेंज होगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना,
ऑन साइलेंस रेफ डॉट करेंट इक्वल्स टू ऑन साइलेंस ही होगा। ओके, क्योंकि ना जब रीरेंडर होगा ये ऑन साइलेंस फिर से आएगा, तो हम एंश्योर कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑन साइलेंस का जो फंक्शन कॉल है वो ऑन साइलेंस ही हो। ओके, और ये एरे के अंदर रहेगा। और एक चीज़ हमें करना है ट्रांसक्राइब के लिए, तो यूज इफेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका डिपेंड करेगा ट्रांसक्रिप्ट के लिए। ओके, ट्रांसक्रिप्ट ये आपको हो जाएगा ट्रांसक्रिप्ट रेफ डॉट करेंट इक्वल्स टू ट्रांसक्रिप्ट। ओके, बस इतना ही था। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, बट जस्ट रेफर इट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग। और डॉक्यूमेंटेशन, स्पीच रिकॉग्निशन का डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा देख लेना। ये इतना मतलब याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट रेफ़र करो, वो उतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, ये जो हुक है उसको हम यूज़ करेंगे हमारा कंपोनेंट्स में। तो फिर बस इतना ही था इस वीडियो में। तो अब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।